आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का प्रश्न पत्रिका का आंसर जो आपका 31 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए आप इसका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी का जो पहला प्रश्न है इसमें गद्यांश दिया हुआ है। इसका हम लोग सीधा प्रश्न देखते हैं और आंसर। वीडियो में अंत तक बने रहें और आप कितना 50 में से लाएँ इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। 50 प्रश्न में से कितना प्रश्नों का आप सही उत्तर दिए हैं इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपका हिंदी का पहला प्रश्न है, ए लंबी परंपरा को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए सुदीर्घ परंपरा। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ चुके होंगे, इसीलिए मैं सीधा आपका आंसर बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि माटी की कौन सी वस्तु हमारे आसपास नहीं मिलती। आपका ऑप्शन होगा डी कुल्हड़। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या था? आपका ऑप्शन होगा ए माटी के प्रति लगाव। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपका पद्यांश दिया हुआ था जिससे पढ़ 4, 5 और 6 का प्रश्न आपको बता। 4 नंबर, इस पद्यांश में हमारे भाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? दाव। दाव आपका सही ऑप्शन होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा के लिए खेलने ना जाने का क्या कारण था? आपका सही ऑप्शन होगा डी, उनकी माता बहुत लाड करती थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस पद्यांश में किनके बीच संवाद है? आपका ऑप्शन होगा सही, माता और पुत्र के बीच। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसका शुद्ध रूप होगा बी प्रार्थना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, अंगार उलगना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आपका सही ऑप्शन है सी कठोर वचन कहना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मिथ्या का विलोम शब्द का चयन कीजिए। मिथ्या यानी झूठ, झूठ को विलोम शब्द होगा बी सत्य। आपका सही ऑप्शन होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी बहन नृत्य करती है, बहन का लिंग बदलकर लिखने पर बना वाक्य क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा बी, मेरा भाई नृत्य करता है, इसका लिंग बदलने पर। आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश का पहला प्रश्न है, इसमें आपको पैसेज दिया, पैसेज पढ़कर 11, 12 और 13 का प्रश्न आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आपका पहला प्रश्न है इसका, व्हेन डिड नेशनल मंडेला लॉज हिज फादर? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉम वेयर वाज नेशनल मंडेला एक्सप्लेड? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज द पैसेज टेल अबाउट द लाइफ ऑफ मंडेला? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फील्ड विथ चैलेंज। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, द वर्ड रोड इन द पोएम इज राइमिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टॉड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ स्केंसी कैन बी इमेजिंग बाय रीडिंग दिस स्टेंजा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विलेज। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड ग्लिम्पिक्स मीन? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू सी फॉर ए वाइल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। आई एम बाय माई फ्रेंड टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनवाइट। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको सही ऑप्शन चुनना है। द किंग रिटर्न टू हिज प्लेस। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हैप्पीली। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 19 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ही वेंट टू रांची स्टडे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सी द पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर आपको सही ऑप्शन भरना था, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है गणित का, पूर्णांक 10 - 7, 5 - 1 - 5 को क्रम या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला भाग पूछा है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, -1, इसका बीच वाला भाग होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, 3 का पावर 6 × 4 का पावर 6 किसके बराबर है? बराबर होगा सी नंबर,
3 इंटू 4 का पावर 6। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8/13 और 5 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3/1/13। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर 100% प्लस 75% इंटू 50%/75 गुना 50 का मान सही मान क्या होगा? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 0.001%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर 3a³ प्लस 4ab में क्या जोड़ा जाए कि a³ प्लस ab प्लस b² प्राप्त हो? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है x मीटर का मान क्या होगा? x मीटर का मान क्या होगा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 100x सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB तथा AC भुजा बराबर है, एंगल B एंगल C का मान क्या होगा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 65 डिग्री तथा 65 डिग्री AB और AC का मान होगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर बरखा ने एक कोण बनाया जो चित्र में दिखाया गया है, बताइए यह कितने डिग्री का कोण है? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर 88 सेंटीमीटर लंबे तार के दोनों सिरों को मिलाने एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त को पूरी तरह के लिए कितने कागज का जरूरत पड़ेगा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर एक दुकानदार द्वारा एक सप्ताह में बेचने गए पतंगों की संख्या का आंकड़ा नीचे दिया गया है। ये आंकड़ा दिया गया है वो कितना बचता था, बताइए। दुकानदार अपने दुकान में किस रंग का पतंग सबसे अधिक बेचेगा? सबसे अधिक बेचने वाला पतंग का रंग है सी पीला। इसी के साथ आपका विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। विज्ञान का पहला प्रश्न है राधिका को मसूड़े से प्रायः खून बहता है, उसके भोजन में किस विटामिन की कमी से यह होता है? किस विटामिन की कमी से खून बहता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विटामिन सी के कारण। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों का परीक्षण करने हेतु किसका उपयोग किया गया है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सूचक का। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है सांस लेने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक होती है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों के बढ़ने से। इसी के साथ आपका 35 नंबर है राजेश ने एक पेड़ की छाया का अवलोकन पूर्व 11 बजे और अपवाहन 3 बजे किया। पेड़ की छाया का आकृति एवं आकार के संबंध में राजेश अवलोकन का निश्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी छाया की आकृति एवं आकार दोनों बदलेंगे। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर नदी और बांधों के उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए या पानी और वायु को प्रदूषित करता है। इसमें आपको जो प्रश्न है धुंधला दिख रहा है, आप अपने साथ में प्रश्न लेकर बैठे। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित परिवाहित होने के विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर सुमित 600 मीटर लंबी गली का रास्ता 4 मिनट में तय करती है। सुमित की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चलेगी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर अनिल ने धातु के एक टुकड़े के पास चुंबक रखा और देखा कि धातु का टुकड़ा लोहे के एक कील को आकर्षित करता है, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4 ये सब सही है।
इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित में से पवन के बहाव की दिशा कौन सी होगी? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अधिक दबाव वाले क्षेत्र में कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। दिए गए चित्र में किस अप्रदित भूस्थलीय कृति को प्रदर्शित किया है? ए, नदी घाटी। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इसका गलत ऑप्शन नहीं, सीधा आंसर मैं बताता हूँ। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नदी घाटी। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन को क्या कहते हैं? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंध सदाहर वन। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के विकास अधिक होने का क्या कारण था? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मैदानी भूभाग का अधिकता। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। स्थलीय जनजाति में चित्रकला का किस रूप में प्रसिद्ध है? इसी के साथ आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लोक कला। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर। भारत का मानचित्र पर मध्यकालीन मराठा राज्य के क्षेत्र को पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आपका सही उत्तर होगा 45 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है विवरण। एक स्थल में दूसरे स्थल पर भेजे जाने वाले सामान में भरे डब्बे या थैले को चिन्हित करने के लिए मुहरों का प्रयोग होता है। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता है। प्रश्न सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए छाया छाप को अपनाया जाता है। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मुहरे को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। अपने इतिहास में तिथि 7 CE तथा 20 CE लगा हुआ देखा या पढ़ा होगा। BCE निम्न में से किस प्रकार के तिथि को उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 ईस्वी से पहले के लिए BC का और C का लगा हुआ देखने को पढ़ने को मिलता है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, सरकार की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आजीविका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कृषि में जुड़े कार्य। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। इसके साथ आपका प्रश्न भी समाप्त हुआ। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले एवं रामबाई किस प्रकार के सुधार में जुड़े थे? किस प्रकार के सुधार में जुड़े थे? तो सामाजिक सुधार के बारे में जुड़े थे।